हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 2.4 से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। इनको आपको फैक्टराइज करना है और प्रॉपर आइडेंटिटी का यूज करके करना है। फर्स्ट पार्ट देखिए, 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे जो पहली टर्म है और लास्ट टर्म पे आप फोकस करोगे तो ये आपको स्क्वायर में दिखाई देंगी। तो इनको जो है ना हम होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेते हैं। 9x स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 3x का होल स्क्वायर, और y स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं y का होल स्क्वायर। अब हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है a प्लस बी होल स्क्वायर। a का स्क्वायर प्लस में 2ab और प्लस में b का स्क्वायर। यहाँ पे मैं पहले स्क्वायर वाली चीज़ों को देख रहा हूँ और फिर मैं देखता हूँ कि बीच में जो मेरी टर्म है ना वो प्लस की है या माइनस की है। तो यहाँ पे ये प्लस की टर्म लिखी हुई है। तो ये जो मेरा लिखा हुआ है ना क्वेश्चन, ये कुछ इस फॉर्म में लिखा हुआ है। थोड़ा आपको पहचान करनी है। अब बीच में मैं अगर इसका ट्वाइस करता हूँ, ये जो मेरे ए आए हैं और ये जो मेरा बी आया है, इसका मैं ट्वाइस अगर करता हूँ तो ये 6xy आ जाएगा। देखिए कैसे, ट्वाइस ऑफ 3x और यहाँ पे ये y है और ये प्लस हुआ। अब इसमें कोई फर्क थोड़ी है। ये 3x स्क्वायर 9x स्क्वायर ही होता है, y का स्क्वायर y स्क्वायर ही होता है, और ट्वाइस ऑफ 3x इंटू वाई ये 6xy ही हो गया है। मेरा मेन पर्पस यहाँ पे ये होता है कि ये जो a और b होते हैं ना, इनको फाइंड करना होता है, और ये मेरे को निकलते हैं, मेरे को पता चलता है ये साइड में से। एक बार a और b पता चल गए तो फिर मैं यहाँ पे चाहे प्लस का 2 हो चाहे ऐसे माइनस का 2 हो, वहाँ पे जस्ट मेरे को वो कॉपी करने होते हैं ट्वाइस के पास में। अब ये मुझे पता चल गया कि ये इस तरह से लिखा जाता है, यानी इसके जो फैक्टर है ना वो ये है। इस फॉर्म को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में अब इसको मैं लिख सकता हूँ, जहाँ पे a है मेरा यहाँ 3x, जो पहला आया है ये a है, और b है यहाँ पे ये y। अब मैं इसे एक ब्रैकेट में इस तरह लिख सकता हूँ, 3x में 3x और ये प्लस y, और ये इसका होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अब स्क्वायर का मतलब हो गया 2 बार, ये 2 फैक्टर्स हैं तो मैंने अलग अलग करके भी लिख सकता हूँ फाइनल आंसर में, क्योंकि मुझे फैक्टर्स पता करने हैं ना। तो इसके 2 फैक्टर्स हैं, उन 2 को मैं ऐसे अलग अलग करके लिख सकता हूँ, 3x प्लस वाई इंटू में 3x प्लस वाई। ये इसका आंसर हुआ। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन में भी यहाँ पे 3 टर्म्स दे रखी हैं। इन 3 टर्म के अंदर यहाँ सबसे पहली टर्म और लास्ट की टर्म जो है ना, इन्हें मैं स्क्वायर होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकता हूँ, यानी ये कुछ कुछ मेरा इसी तरह का बनने वाला है। तो मैं इन्हें पहले करता हूँ। 4y स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 2y का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो गया, y का स्क्वायर y स्क्वायर हो गया। और 1 को भी मैं स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकता हूँ। 1 को मैं 1 का स्क्वायर ही लिख दूंगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। तो ये अब बीच में यहाँ पे माइनस है, यानी यहाँ पे ये जो आइडेंटिटी है ना, ये a माइनस बी होल स्क्वायर वाली है। अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, a का स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में b का स्क्वायर। यहाँ पे a और b की मैंने पहचान कर ली है। a यहाँ पे आ रहा है 2y और b यहाँ पे आ रहा है ये 1, और माइनस का यहाँ पे लिखा हुआ है, इट मीन्स कि माइनस वाली प्रॉपर्टी लग रही है। तो बीच में बस मेरे को -2 और a और b को साथ में प्रोडक्ट फॉर्म में लिख देना है। आंसर यही आएगा -4y। ये माइनस, ये 2, a की जगह पे 2y और b की जगह पे 1, और यहाँ पे ये प्लस। देख लो आप इसको मल्टीप्लाई करके, 2 2s are 4y हो गया और ये माइनस भी है। तो a और b मेरे को पता चल गए। तो इसका जो आंसर होगा, इसकी जो फैक्टर्स होंगे वो ये होंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a की जगह 2y है, ये माइनस हुआ, और b की जगह पे ये 1 है, इसका होल स्क्वायर। तो ये चीज़ इस फॉर्म से इस फॉर्म में आ जाएगी। अब ये स्क्वायर फॉर्म में लिखा हुआ है, मैं इसे 2 अलग फैक्टर्स करके लिख सकता हूँ, 2y माइनस 1 इंटू में 2y माइनस 1। ये इसके 2 फैक्टर्स हो गए हैं। अब आते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 100। अब ये दोनों टर्म स्क्वायर में लिखी हुई हैं। एक फॉर्मूला होता है हमारे पास जिसमें 2 ही टर्म होती है और दोनों में स्क्वायर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
ये बराबर होता है a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। ये आइडेंटिटी मेरे को यहाँ लगती हुई दिख रही है, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर यहाँ से मैं a पता कर लूँ और b पता कर लूँ तो ऐसे दो ब्रैकेट बनेंगे, उनमें एक में a प्लस बी लिखा जाएगा और दूसरे में मल्टीप्लाई में a माइनस बी लिखा जाएगा। अब a और b मैं यहाँ से पता करता हूँ। ये एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है ना, मैं इसको लिखूंगा कि ये स्क्वायर है किसका, तो ये x का ही तो स्क्वायर है, यानी ये मेरा a हो गया। ये माइनस ये वाई स्क्वायर अपॉन में 100 लिखा हुआ है, तो वाई स्क्वायर का तो y ही हो गया। अगर इसका मैं स्क्वायर रूट निकालता हूँ और 100 को मैं लिख सकता हूँ 10 का स्क्वायर, यानी y बाय 10 का होल स्क्वायर मैं करूँगा अगर, तो फिर मेरा यही आ जाएगा। y का स्क्वायर y स्क्वायर हो गया और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ गया। तो यहाँ से मुझे a और b पता चल गई। a तो है x और b है यहाँ पे y बाय 10। बस इसके ये दो फैक्टर्स होते हैं, यहाँ a और b की जगह मैं ये फिल कर दूंगा, मुझे दो फैक्टर पता चल जाएंगे। तो x प्लस में y बाय 10 और x माइनस में y बाय 10, ये इसके दो फैक्टर्स हो गए हैं। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन खत्म।